जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज एक बार फिर जमकर हंगामा हुआ। जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, आज एक बार फिर अवामी इत्तेहाद पार्टी की विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की, जिसका बीजेपी के नेताओं ने विरोध किया और उन्हें पोस्टर लहराने से रोक दिया। काफी देर तक सदन के अंदर हंगामा चलता रहा। जंग का मैदान जम्मू कश्मीर विधानसभा। जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तब तक किसी का बाप भी 370 को वापस नहीं लगा सकता। 370 के प्रस्ताव पर नहीं थम रहा बवाल। ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? हंगामे पर मोदी शाह की दो टूक। मोदी पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आएंगे। पिछले 3 दिनों से जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 की बहाली का प्रस्ताव पास होने पर हंगामा जारी है। विधानसभा में हंगामे की ये तस्वीरें देखिए, किस तरह जम्मू कश्मीर विधानसभा में लोकतंत्र की गरिमा को तार-तार कर दिया गया। 3 दिनों से इसी तरह जम्मू कश्मीर विधानसभा में संवैधानिक मर्यादा की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज एक बार फिर अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर हाथापाई की नौबत आ गई। विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब आज एक बार फिर अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष के नेताओं ने उन्हें रोक दिया। विधायकों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। इस बीच एक विधायक टेबल पर चढ़ गया, उधर मार्शल खुर्शीद अहमद को घसीटते हुए ले गए। इस दौरान खुर्शीद जमीन पर गिर गए, फिर उन्हें बाहर निकाल दिया गया। मार्शल ने कुछ बीजेपी विधायकों को भी बाहर किया, जिसके बाद सभी बीजेपी नेता वॉकआउट कर गए। आज विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन बीजेपी इसका लगातार विरोध कर रही है। इसी विरोध के बीच खुर्शीद अहमद शेख समेत कुछ और नेताओं ने जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर हाथापाई लात घूंसे चलने की नौबत आ गई। जिस वक्त ये पूरा हंगामा हो रहा था, विधायक टेबल कुर्सियों पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला चुपचाप बैठे विधानसभा में हो रहे इस तमाशे को देख रहे थे। लेकिन इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया कि आर्टिकल 370 अब इतिहास बन चुका है और दुनिया की कोई ताकत इसे वापस नहीं ला सकती। कांग्रेस ने आतंकवाद को संरक्षण दिया, अलगाववादियों का संरक्षण दिया। जो समस्या कांग्रेस ने पैदा की थी, हमने आर्टिकल 370 खत्म करके उस समस्या को भी खत्म कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिस धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास और बदलाव की नई सुबह आई, उसकी बहाली की मांग करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियां अलगाववादियों को बढ़ावा दे रही हैं। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से भी धारा 370 पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि धारा 370 की वापसी असंभव है, तो कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कहा है कि मोदी शाह के रहते 370 की वापसी नहीं हो सकती।